हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इसमें हम वन लाइनर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और आज जो सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है। इसी के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज़ के बारे में, जो कि हमारे हिंदू लॉ से रिलेटेड होता है और इससे काफ़ी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सीरीज़ को मैं लेकर के आया हूं। इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। साथियों ये जो मैं बुक लिया हूं ये लॉ सक्सेस पब्लिकेशन है, मीन्स कि विधि भारती और लॉ सक्सेस पब्लिकेशन का ये बुक है और इसी बुक से मैं वन लाइनर आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगर साथियों आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए रेलेवेंट साबित होगा, इसका पीडीएफ आप देखिएगा तो आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ये प्रयागराज में आपको कहीं भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और विधि भारती पब्लिकेशन पे भी आपको ये मिल जाएगा। अगर साथ साथ अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिज़ायर शो कर दीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको ये बुक मिल जाएगी। तो साथियों हम बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो यहाँ पे मैं पीडीएफ आपके लिए लेकर के आया हूँ साथियों वो सिर्फ और सिर्फ वन लैंग्वेज में नहीं है, ये दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपने के लिए पीडीएफ लेकर के आया हूँ। मीन्स कि पीडीएफ आपके पास हिंदी में भी मिलेगा, साथ साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सकते हैं उस लैंग्वेज में आप पीडीएफ को लेकर के पढ़ सकते हैं। देखिए जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है साथियों वो आ रहा है, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। तो क्या संरक्षित नहीं है साथियों? तो यहाँ पे जो तदर्थ संरक्षक होते हैं ये इसके अंतर्गत संरक्षित नहीं माने जाते हैं। तदर्थ संरक्षकों को संरक्षित नहीं माना जाता है। सेकंड वन लाइनर कह रहा है, एक पिता कर्ता, पिता को क्या कहा जाता है? कर्ता, संयुक्त परिवार की संपत्ति का कुछ हिस्सा प्रेम व स्नेह के द्वारा दे सकता है। किसको दे सकता है? पुत्र को दे सकता है, पुत्री को दे सकता है, पुत्र को दे सकता है और अपनी पत्नी को भी दे सकता है। और ये उत्तराखंड जुडिशरी 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद में लेने का प्रस्ताव किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद में लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु से अनिवार्यतः कितना जेस्ट, मीन्स कि कितना उसके एज में डिफरेंस होना चाहिए। तो साथियों आपको मैं कल ही से ये बता रहा हूँ कि ये 20 ईयर गैप का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स कि जो एज का डिफरेंस होता है वो 21 ईयर का गैप होगा, तभी कोई व्यक्ति किसी को भी क्या कर सकता है? एज अ अडॉप्शन, एज अ दत्तक के रूप में उसको ग्रहण कर सकता है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ये उत्तराखंड जुडिशरी का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यायालय के निर्णयानुसार, न्यायालय के डिसीजन के अकॉर्डिंग हिंदू बालक को 5 वर्ष की आयु तक की अभिरक्षा सामान्य रहेगी। कितनी सामान्य रहेगी साथियों? तो 5 वर्ष की। और ये किसके पास रहेगी? तो ये जो 5 वर्ष की अवस्था तक जो आयु की बात की जा रही है, अभिरक्षा किसके पास रहेगी? तो साथियों ये उसके माता के पास रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माता के पास। हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षण अधिनियम 1956 धारा 6 सब क्लॉज क के अंतर्गत ये बातें हमको बता करके रखी हुई है और ये चीज़ कल आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। और आप लाइन से देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी के सभी कहीं ना कहीं उत्तराखंड जुडिशरी 2013 के एग्जामिनेशन का ये सभी का सभी क्वेश्चन है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और जब वन लाइनर के साथ हम इसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? कह रहा है एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो उसका प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होता है। कौन माना जाता है साथियों? तो उसका पति माना जाता है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 ग के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये भी उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लागू नहीं होता है। तो दो जगह पे लागू नहीं होता है, एक अनुसूचित जाति पर जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न हो तब तक इनके ऊपर लागू नहीं होगा। और सेकंड कह रहा है पुदुचेरी संघ क्षेत्र के
रिकॉन्टिनेंटलों को ऊपर लागू ये नहीं होता है। तो ये दो लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? तो हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 इनके ऊपर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कह रहा है कि प्राकृतिक संरक्षक द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिक संरक्षक की बात कर रहा है। कह रहा है प्राकृतिक संरक्षक द्वारा अवयस्क द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण है। जो अचल संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे होगा? तो ये होगा अवयस्क के विकल्प पर ये विचार करेगा, शून्यकरण ही होगा। हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है हिंदू अवयस्कता एवं और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या कर रहा है? हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अवयस्कता की संपत्ति, अवयस्क की संपत्ति के संबंध में व्यवहार नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? जो तदर्थ संरक्षक होता है धारा 11 के अंतर्गत, उसी की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं आगे। अब हम साथियों इसी का नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट में आ जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में बात करेंगे। साथियों जो अभी तक आप लोगों ने देखा उसी का ये हिंदी में पीडीएफ, इंग्लिश में पीडीएफ है और इसी इंग्लिश की पीडीएफ को मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इस इंग्लिश के पीडीएफ में क्या कह रहा है, अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली डज नॉट इंक्लूड मैरिज डॉटर। जो मैरिज डॉटर होती हैं उनको ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड बात कर रहा है, अ जूनियर मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैन ओनली विथ द कंसेंट ऑफ अदर को पार्सनरीज ऑफ द फैमिलीज बिकम अ कर्ता ऑफ द फैमिली। जो कर्ता होता है उसी को फैमिलीज के बारे में बात कर रहा है। साथियों यहाँ पे जो हमने हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 को देखा है तो साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर इंग्लिश की पीडीएफ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ जा रहा है। अब देखिए पहले हम यहाँ पे इंग्लिश वाले में ज्वाइंट हिंदू फैमिली को देख लेते हैं और हिंदू वाले में हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम को देख लेते हैं। दोनों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सिर्फ हिंदू अवयस्कता अधिनियम इतना ही था कि क्या अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली खत्म हो गया? तो जी नहीं, ये दोनों का अभी पीडीएफ आगे बाकी है। अब आगे देखिए, अगर हम संरक्षकता अधिनियम और ज्वाइंट हिंदू परिवार की हम बात करते हैं तो इसके बारे में आगे देखिए कह रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन, द केस ऑफ हनुमंत, किसकी बात कर रहा है? हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुसमात बुबई का मामला। किसका मामला है साथियों? मुसमात बुबई। रिलेटेड टू पावर ऑफ द कर्ता ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली। किससे ये रिलेटेड करता है? तो ये करता है पावर ऑफ कर्ता ज्वाइंट हिंदू फैमिली से ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द दयाभाग ब्रांच ऑफ द हिंदू लॉ इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मिताक्षरा ब्रांच इन मैटर ऑफ द सक्सेशन एंड पार्टीशंस के बारे में ये बात कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखें तो कह रहा है हिंदू विधि की दयाभाग शाखा मूल रूप से मिताक्षरा शाखा से भिन्न है उत्तराधिकार एवं विभाजन के मामले में। अगर उत्तराधिकार और विभाजन का मामला देखते हैं तो वहाँ पे ये क्या होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है साथियों कि ये है संरक्षकता अधिनियम से वादकालिक भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे वादकालिक भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है साथियों? तो पति तथा पत्नी दोनों द्वारा यहाँ पे वादकालिक भरण पोषण को प्राप्त किया जा सकता है। और धारा की हम बात बताएं तो धारा नंबर 24 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये उत्तराखंड जुडिशरी 2016 का ये क्वेश्चन भी रहा है। पूर्व संबंध मीन्स की भूत विधि का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दत्तक से संबंधित है। सारवान बनाम रामकली का मामला है और ये भी 2016 का मामला है। 2016 का ये क्वेश्चन रहा है उत्तराखंड का। नेक्स्ट केस देखते हैं, गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक के वाद में संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पिता की अनुपस्थिति में अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षण से जो उसके शरीर या संपत्ति के संदर्भ में है। और ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये उत्तराखंड जुडिशरी 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। जो गीता हरिहरन का मामला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसमात बुबई का मामला संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये तो संरक्षकता से, गार्जियनशिप से ये रिलेटेड मामला है। संरक्षकता से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक हिंदू अवयस्क लड़के के प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। कौन होते हैं? पिता एवं माता दोनों होती हैं।
पिता भी होता है और माता भी उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं किशोर न्याय। किशोर न्याय की बात कर रहा है। किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल अधिनियम सन 2000 सभी धर्मों के व्यक्तियों को दत्तक ग्रहण करने के लिए सक्षम करता है। किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो किशोर न्याय जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि से संबंधित सभी विषय हैं समवर्ती सूची में। सभी विषय कहाँ पे हैं, तो सभी विषय के अगर बारे में पूछता है कि सभी विषय कहाँ पे सिचुएटेड है, तो समवर्ती सूची होता है हमारे पास, और उसी समवर्ती सूची के अंतर्गत ही हमको देखने के लिए मिलता है। साथियों अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन को, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड आ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वन पर्सन इज सैड टू बी एन अगेंस्ट ऑफ द अनदर इफ द टू आर रिलेटेड टू द ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 3A ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिलता है, और इसी चीज के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये साथियों कह रहा है कि देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में भी बताना चाहें तो आपसे मैं हिंदी में इसी क्वेश्चन को बता देना चाहता हूं। कह रहा है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगेनेंट्स को गोत्रज कहा जा सकता है यदि दोनों व्यक्ति केवल पुरुष के माध्यम द्वारा रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार में हो। तो इसको क्या कहा जाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 क के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सेक्शन 3C ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफाइन करता है, तो ये कोगोनेट्स के बारे में डिफाइन करता है। हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? तो सजातीय इसको कहा जाता है, जिसको कि हम लोग कोगोनेट्स के नाम से जानते हैं, इसको सजातीय के नाम से भी जाना जाता है। कर्ता ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज अ फादर। पिता को कर्ता माना जाता है कहाँ पे? ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज की अगर बात आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी डाइड इंटर स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच he or she has not made a testamentary disposition capable or taking effect in which section of the Hindu Succession Act it is provided। तो सेक्शन 3 सब क्लॉज जी के अंतर्गत ये हमको प्रोवाइड करके रखा है। कह रहा है एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए मृत्यु प्राप्त करता है, इसी का हिंदी वर्जन है, इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है। कह रहा है एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है, निर्वसीयती कहा जाता है। ऐसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 3G के अंतर्गत इसको क्या किया गया? इसको डिफाइन किया गया, इसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द डॉटर ऑफ अ को-पार्सनरी सेल बाई बर्थ बिकम अ को-पार्सनरी। ये सेक्शन 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कि किस धारा के अंतर्गत पुत्री को जन्म से सहदायिकी में सम्मिलित किया गया है? तो धारा 6 के अंतर्गत जन्म से ही उसको सहदायिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स द हाइपोथेटिकल डिवीजन नेशनल पार्टीशन। तो ये भी हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो धारा 6 के अंतर्गत ये भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। हिंदी वर्जन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा काल्पनिक विभाजन नेशनल विभाजन का प्रावधान करती है? तो धारा 6 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है although the existence of the first marriage a Hindu male solemnized a second marriage and he is blessed with a son by the second marriage, this son is legitimate and हैज़ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है। देखिए हिंदी में वर्जन क्या कर रहा है, एक पुरुष हिंदू के द्वारा प्रथम विवाह के प्रभावशील रहते दूसरा विवाह किया गया और दूसरे विवाह से उसे एक पुत्र उत्पत्ति हुआ। यह पुत्र क्या होगा? यह पुत्र जो होगा धर्मज होगा और उसे सिर्फ अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा। कहाँ पे वो इनहेरिटेंस पा सकता है? तो अपने सिर्फ और सिर्फ पिता के ही संपत्ति में वो उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, by the amendment of 2005 of the Hindu Succession Act 1956 a son is bounded to pay। सन यहाँ पे क्या होता है? बाउंड करने के लिए, पे करने के लिए
एनी डेप्ट सिक्योर्ड बाय हिज फादर बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट। जितने भी उसके पिता के द्वारा ऋण लिए गए थे सभी के सभी उस ऋण को पे करने के लिए कौन लायबल होगा, तो उसका बच्चा जो होगा यहाँ पे लायबल होगा। एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए, कह रहा है कि एक पुरुष जो नहीं एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसीयती कहा जाता है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हिंदू डाइज इंटर स्टेट लिविंग बिहाइंड 2 sons, अ डॉटर और अ वाइफ विडो, हिज प्रॉपर्टी विल बी डिवॉल्व टू सन, डॉटर एंड द वीडो। सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो इसके बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लास फर्स्ट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो कौन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फादर इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु विल बी द हायर ऑफ द हिंदू मेल इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लास फर्स्ट हायर फादर। सेक्शन 8 सब क्लॉज बी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत ये बात बता रहा है। पिता को यहाँ पे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के वर्ग 1 के दायर में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है साथियों, तो यहाँ पे पिता जो हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू सक्सेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 करेक्ट ऑर्डर ऑफ जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेला कौन कौन आता है। अगर हायर ऑफ क्लास फर्स्ट को देखते हैं, हायर ऑफ क्लास सेकंड को देखते हैं, एगनेट्स को देखते हैं और कोगनेट्स को देखते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों के द्वारा हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ मदर कैन नॉट इनहेरेंट एज क्लास फर्स्ट हायर फ्रॉम हर स्टेपसन। वो स्टेप सन के द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची में कह रहा है, 1956 की अनुसूची के क्लॉज बी की बात कर रहा है। क्लॉज किस चीज़ की बात कर रहा है, क्लॉज बी की बात कर रहा है। आप ध्यान से देखिए क्लॉज बी में उल्लेखित कौन से पुत्र शामिल है, तो दत्तक पुत्र और अधर्मज पुत्रों के बारे में बात की जा रही है, स्टेप्स सन के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, वेयर अ हिंदू acquires a property of his father under section 8 he acquires the property in the form of joint family property के रूप में वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कह रहा है जहाँ कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 के अधीन, किसके अधीन कर रहा है, धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है, तब वह यह संपत्ति निम्न रूप से प्राप्त कर सकता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में धारा 8 के अंतर्गत वो प्राप्त कर सकता है। ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉपर्टी को वो प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एनी हिंदू फीमेल हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड एडल्ट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक सन और डॉटर इन एडॉप्टेशन। वो क्या कर सकती है, वो एडॉप्टेशन में ले सकती है। किसको किसको ले सकती है, सी इज विडो of her marriage is dissolved, she is unmarried, her husband has completely and finally renounced the world or has ceases the Hindu or has been declared by the court to competent jurisdiction to be of unsoundness of mind के अंतर्गत वो कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देखिए, कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और वयस्क है पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने का विधिक सामर्थ्य रखती है, यदि कब रखती है, पहला कह रहा है कि वह विधवा है या जिसका विवाह विघटित कर दिया गया, दूसरा कह रहा है वो अविवाहित है, तीसरा कह रहा है उसके पति ने पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया है, या वह हिंदू नारी नहीं रहा है, किसी न्यायालय ने उसे अवयस्क मस्तिष्क का घोषित कर दिया है, जो कि धारा नंबर 8 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ईच ऑफ द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट सेल टेक वंस शेयर की बात कर रहा है कि एक शेयर वो क्या कर सकती है, ले सकती है। एक हिंदू निर्वसिती मर जाता है जो अपने पीछे 2 पुत्र एवं 1 पुत्री वह विधवा को छोड़ जाता है, उसकी संपत्ति का न्यायगमन होगा। किस प्रकार से उसकी संपत्ति का न्यायगमन होगा, तो पहले पुत्रों को जाएगा, फिर पुत्रियों को, फिर एक विधवा, फिर सभी को जाएगा। धारा 8 वो के अंतर्गत ये बातें देखने को हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक्शन 40 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड दैट एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द
female Hindu whether acquired before or after the commencement of this act, this shall be held by as her full honor के द्वारा, जो फुल ऑनर होगा उसी के द्वारा ये किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। ठीक कह रहा है, क्वेश्चन को हिंदी में अगर आप देखना चाहेंगे तो कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत पुरुष निर्वसतीय के उत्तरजीवी पुत्रों, उत्तरजीवी पुत्रियों और माता में से प्रत्येक का निर्वसती की संपत्ति का एक अंश मिलेगा। कितना मिलेगा? तो एक अंश वहाँ पे उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 की बात कर रहा है। कह रहा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 विल बी अप्लाई वेदर द फीमेल हिंदू ओनली हैव limited ownership. The principle was pronounced by the Vijaya versus Thakur by चन्नाबाई वर्सेस तुलसीमा वर्सेस शेषा रेड्डी का ये मामला है और इसी मामले में ये बात बताई गई है। मीन्स ये बस इतने ही मामले में ये बताई गई है। भी तुलसीमा वर्सेस भी शेषा रेड्डी ये अलग का केस है और ये केस जो है साथियों यहाँ पे अलग केस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके केस से है और ये जो है वो नेक्स्ट केस है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बी तुलसीमा वर्सेस शेषा रेड्डी, किसकी बात कर रहा है? बी तुलसीमा वर्सेस शेषा रेड्डी इज अ लीडिंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन विच प्रोविजंस अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये सेक्शन नंबर 14 से हमारा रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज propounded in which case that section 14 sub clause 2 is provisions to section 14 sub clause 1 and is an एक्सेप्शन की किसकी बात कर रहा है? भी तुलसीमा वर्सेस शेषा रेड्डी के मामले में ये एक एक्सेप्शंस के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 15। कहाँ पे ये प्रोवाइडेड किया गया साथियों? तो सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत ये प्रोवाइड हमको करके रखा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल हिंदू डाइंग इंटर स्टेट विल डेवलप्ड प्राइमरली। पहले किसको जाएगा? पहले सन को जाएगा, फिर डॉटर को जाएगा, फिर हस्बैंड को जाएगा। सेक्शन नंबर 15 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है एक निर्वसतीय मृत्यु को प्राप्त हिंदू स्त्री की संपत्ति न्यायगमित होगा। प्रथमतः सबसे पहले पुत्र को जाएगा, फिर पुत्रियों को, फिर पिता को, फिर पति को। और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956-15 के क्लास क के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ हिंदू विडो inherited property from her mother. A dies interstate living behind a brother and a father and a mother of her husband. Her property will be devolved in the following. किसके अंदर डिवॉल्व होगा? तो उसके पिता के अंतर्गत जो उसका प्रॉपर्टी होगा वो उसके पिता के अंतर्गत क्या होगा? वो डिवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. नो न्यू राइट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ फीमेल। नया राइट यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। किसके फेवर में? तो फीमेल के फेवर में यहाँ पे एक नया राइट क्रिएट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल ब्लड सिस्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल रिलेटिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर, किस चीज़ की प्रोवाइड करता है? तो प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ्स के बारे में यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर रहा है। साथियों यही पीडीएफ यहाँ पे आ गया है हिंदी वाला। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला पीडीएफ आ गया। अब यहाँ से आप हिंदी वाला पीडीएफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी का यहाँ पे हिंदी वाला पीडीएफ है और हिंदी वाले पीडीएफ को अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि हिंदी वाले पीडीएफ में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो विवाहित पुत्री होती है इसको सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का एक और कनिष्ठ सदस्य सिर्फ परिवार के अन्य सहदाई की सहमति से उस परिवार का कर्ता हो सकता है। क्या हो सकता है? उस परिवार का कर्ता यहाँ पे माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा, हनुमान प्रसाद पांडे बना मुस्मात बुबई का वाद संबंधित है। तो हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्तियों से ये मामला
रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि की दयाभाग शाखा मूलभूत रूप से मिताक्षरा शाखा से भिन्न है और ये कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, तो उत्तराधिकार एवं विभाजन के मामले में हमको ये चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और ये बात करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कहा जाता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कहा जाता है यदि दोनों व्यक्ति केवल पुरुष के माध्यम द्वारा एक ही रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार हो, तो इसको क्या कहा जाता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 क के अंतर्गत इनको एक ही गोत्रज कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 ग में परिभाषित है, किसको परिभाषित किया गया है, तो सजातीय बंधुओं को यहाँ पे परिभाषित किया गया। एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है, कौन होता है, तो उसका पिता कर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है, बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है और निर्वसीयती कहा जाता है, ऐसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया जाएगा, तो इसको धारा 3 के सब क्लॉज जी के अंतर्गत में इसको वर्णित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत पुत्री को जन्म से सहदायिकी में सम्मिलित किया गया है, तो धारा 6 के अंतर्गत इसको जन्म से सहदायिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा काल्पनिक विभाजन मीन्स की नेशनल विभाजन का प्रावधान करती है, तो धारा 6 के अंतर्गत ये प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक पुरुष हिंदू के द्वारा प्रथम विवाह के प्रभावशाली रहते दूसरा विवाह किया गया और दूसरे विवाह से उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, यह पुत्र कैसा होगा, धर्मज है, सबसे तो पहले धर्मज होगा और उसे सिर्फ अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा, सिर्फ अपने पिता के उत्तराधिकारी में उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए मृत्यु प्राप्त करता है, निर्वसीयत कहा जाता है, यह प्रावधान किया गया है, कहाँ किया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3G के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत के 2005 के संशोधन द्वारा एक पुत्र भुगतान करने के लिए आबद्ध है, क्या भुगतान करने के लिए आबद्ध है, अधिनियम में संशोधन के पूर्व पिता के दास के लिए दोष रहित ऋण को यहाँ पे मुक्त चुकाने के लिए वो क्या है, लाइबल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक हिंदू निर्वसीयती मर जाता है अपने पीछे 2 पुत्र 1 पुत्री और विधवा को छोड़कर उसकी संपत्ति अनुगत होगी, किसमें अनुगत होगी, पहले पुत्रों में, फिर पुत्रियों में, फिर उसके विधवा, सभी को जो भी उसकी विधवा होंगी उन सभी विधवाओं को यहाँ पे उसकी संपत्ति जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के वर्ग 1 के दयाद में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो वर्ग 1 के अंतर्गत पिता नहीं आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, श्रेणी फर्स्ट के उत्तराधिकार के अनुपस्थिति में एक हिंदू पुरुष को उत्तराधिकार कौन होगा, तो उसका उत्तराधिकार उसका पिता होगा और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 ख के अंतर्गत ये देखने के हमको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत उत्तराधिकार हेतु वर्णित वरीयता का सही क्रम क्या है, वर्ग 1 के दायर, वर्ग सेकंड के दायर गोत्रज बंधु, यही इसका एक क्रम होता है और इसी क्रम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लॉज बी में उल्लेखित कौन से पुत्र शामिल हैं, तो यहाँ पे दत्तक पुत्र और अधर्मज पुत्रों के बारे में बात कर रहा है और यही पुत्र यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक माता श्रेणी फर्स्ट तौर पर विरासत प्राप्त नहीं कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है, अपने सौतेले पुत्र से विरासत यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है तब वह अपनी संपत्ति निम्न रूप से प्राप्त करता है, संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और वयस्क है पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने के लिए विधिक सामर्थ्य रखती है, यदि कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करती है तो वो रख सकती है, तो कंडीशन नंबर 1 वह विधवा है या जिसका विवाह विघटित कर दिया गया है, बी वह अविवाहित है, तीसरा कह रहा है उसके पति ने पूर्व या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया है या हिंदू नहीं रहा था, किसी न्यायालय ने उसे
अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया है और ये हमको देखने के लिए धारा 8 के अंतर्गत मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू निर्वसियती मर जाता है, अपने पीछे 2 पुत्रों, एक पुत्री एक विधवा को छोड़ जाता है, उसकी संपत्ति का न्यायगमन होगा, कैसे होगा, पुत्रों में होगा, फिर पुत्रियों में होगा एवं विधवा सभी को, जो भी उसकी विधवा होंगी। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है, धारा 8 वो के अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत पुरुष निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रियों और माताओं में से प्रत्येक को निर्वसियती की संपत्ति का एक अंश जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में महिला स्त्री हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम का उपबंध किया गया है, तो धारा 14 के अंतर्गत ये सामान्य नियम का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत प्रावधान है कि हिंदू नारी के कब्जे वाली कोई भी संपत्ति, किसके कब्जे वाली, तो हिंदू नारी के कब्जे वाली कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात अर्जित हो, की गई हो, उसके द्वारा लिखी गई हो, पूर्व स्वामी के तौर पर ये माना जाएगा। माना यही जाएगा कि जो भी संपत्ति थी वो पूर्व स्वामी के तौर पर यहाँ पे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यह सिद्धांत की धारा 14 सब क्लॉज 2 के उपबंध वहाँ लागू होंगे जहाँ स्त्री को केवल सीमित स्वामित्व प्राप्त है। कैसी स्वामित्व प्राप्त है साथियों, तो सीमित स्वामित्व प्राप्त है, प्रतिपादित किया गया था। किस केस में किया गया था, बाई बाजिया बनाम ठाकुर बाई चेन्ना भाई के मामले में ये हमको देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बीर तुलसम्मा बनाम बी शेषा रेड्डी अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है, तो किसका है, तो धारा 14 के अंतर्गत ये अग्र निर्णय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांततः की धारा 14 की उपधारा 2 उसकी उपधारा 1 के परंतुक अथवा अपवाद के रूप में अधिक है, प्रतिपादित किया गया था। किसमें, कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था। 2010 में ये आया था और बी तुलसम्मा बनाम बी शेषा रेड्डी के मामले में ये किया गया था। एक निर्वसियती मृत्यु कह रहा है एक निर्वसियती मृत्यु को प्राप्त हिंदू स्त्री की संपत्ति न्यायगमित होगा प्रथमतः किसके में, पहले पुत्रों में, फिर पुत्रियों में एवं पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15 क्लास 6 के धारा 15 क्लास क के अंतर्गत ये देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हिंदू विधवा और संपत्ति को अपनी मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है और की मृत्यु निर्वसियती हो जाती है। वह अपने पीछे एक भाई और अपने पति के माता पिता को छोड़ जाती है। उसकी संपत्ति निम्नानुसार को न्यायगत होगी, उसके भाई को ये न्यायानुगत होगी। इसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है, नारी के पक्ष में कोई नया अधिकार सृजित नहीं किया जाएगा, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में एकोदर रक्त वहन अनुसूची में शामिल नहीं होती है। एकोदर रक्त जो वहन होती है वो अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 उपबंधित है, समसामयिक मृत्यु के मामले की उपधारणा से ये संबंधित है और इसी के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी शास्त्रिक हिंदू विधि के अनुसार स्त्री धन नहीं है, पति से अचल संपत्ति की भेंट, इसको स्त्री धन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हिंदू 2 पुत्रों 3 पुत्रियों 2 विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की 3 पत्नियों को छोड़ करके निर्वसित मर जाता है। पौत्रियों के हिस्से की गणना कीजिए। कैसे किया जाएगा, प्रत्येक को 1/21 भाग यहाँ पर दिया जाएगा और 1/21 के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत एक साथ हुई मृत्यु के संदर्भ में यह उपधारणा कि बड़े की मृत्यु के समय छोटा उत्तरजीवी है, वह एक विधि का विखंडन उपधारा 21 के अंतर्गत उपधारणा ये कहाँ पे किया जा सकता है, तो धारा 21 के अंतर्गत इस प्रकार की उपधारणा को हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की वह धारा जो सहवासियों को संपत्ति के संदर्भ में अधिमानी अधिकार देता है, कौन देता है, तो धारा 22 के अंतर्गत इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। साथियों ये ऐसा टॉपिक होता है जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान में ही रखना होता है। ये ऐसा टॉपिक होता है आप इसको बहुत ज़्यादा लर्न
करके ही रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसको समझने के फेर में न पड़िएगा। एक हिंदू एक पुत्र तथा 2 पुत्रियों को छोड़कर निर्वसित मरता है, क्योंकि क्या प्रत्येक उत्तराधिकारी उसके हिस्से का अन्य वसीयतियों की संपत्ति के बिना असंक्रमण करने वाले अधिकार होंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि हम इस प्रश्न की क्या संयुक्त हिंदू परिवार के दो कर्ता हो सकता है के संबंध में कोई निश्चित विचार करने के लिए तैयार नहीं है? तो मोरका प्रॉपर्टीज बनाम बिहारी लाल मोरका का ये मामला है और इसी मामले में ये क्वेश्चन रेज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ एक हिंदू पुरुष का निर्वसीयती मृत्यु हो जाता है, वह पूर्वज गोत्रज, एक वंशज गोत्रज तथा एक संपार्श्विक गोत्रज पीछे छोड़ जाता है, तो उसके मध्य उत्तराधिकार के लिए वरीयता का क्रम क्या होगा? तो पहले वंशज होगा, फिर पूर्वज होगा, फिर संपार्श्विक होगा। यही इसके उत्तराधिकार का माना जाएगा जो लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब का एकमात्र पुत्र और मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार का सहदायकी ब की हत्या कर देता है, ब की संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी होगा? तो यहाँ पे कौन उसका उत्तराधिकारी होगा? तो राज्य सरकार जो होगी उसकी उत्तराधिकार का शासन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 व 24 धाराओं का किस संशोधन द्वारा लोप किया गया है? तो 2005 के द्वारा इसका लोप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क निर्वसीयती मृत्यु हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? तो ये माता को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर एस और पी 3 भाई हैं, आर एस और पी 3 भाई हैं जो एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन करते हैं। एम पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है। भाइयों के मध्य विवाद के परिणाम स्वरूप पी की मृत्यु हो जाती है और एम आर की हत्या कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एम को फांसी की सजा दी जाती है। न तो आर और न ही यश विवादित था और उसकी मां की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। दोनों निर्वसीयती मरे थे। आर और एस की संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी होगा? तो अगर यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो जो सरकार होगी वही सरकार उसका क्या होगा? उत्तराधिकारी मान ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि एक व्यक्ति जो हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो मृतक व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित करने से वर्जित रहेगा? तो ये कौन करता है? तो धारा 25 के अंतर्गत इस बात को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 किस तिथि से लागू हुआ था? तो 20 दिसंबर 2004 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू निर्वसीयती होकर माता और पिता को छोड़कर मर जाता है, उसकी संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? तो केवल जो माता होती है वही उसकी संपत्ति को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अनुसूची वर्ग में उत्तराधिकारियों की संख्या है। उत्तराधिकारियों की संख्या कितनी होगी? तो उत्तराधिकारियों की संख्या 16 उत्तराधिकारियों की संख्या की बात की जा रही है। कहाँ पे? अनुसूची वर्ग 1 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वसीयत मरने वाले हिंदू की संपत्ति किन परिस्थितियों में सरकार प्राप्त करने का अधिकारी होता है? और उत्तराधिकारियों के असफल होने पर, अगर उत्तराधिकारी असफल हो जाते हैं, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं रहता है, तो राज्य सरकार उसकी संपत्ति को क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुरुष हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? धारा 8 से लेकर के धारा 13 को यहाँ पे उपबंधित किया गया है। इसी के बारे में, पवित्र कर्तव्य के आधार पर पितामह एवं प्रतिमाहम द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही करने का अधिकार का अंत किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर दे दिया है सुमेलित कीजिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए। धारा 8 के अंतर्गत कौन आता है? तो हिंदू पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकार आता है। धारा 14 के अंतर्गत हिंदू नारी की संपत्ति का अधिकार आता है। धारा 6 के अंतर्गत सहदायकी संपत्ति में हित का न्यायगमन आता है। धारा 20 के अंतर्गत गर्भ स्थिति अपत्य का अधिकार यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मिताक्षरा सहदायकी का विघटन होता है, किसके द्वारा होता है? तो विभाजन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, दयाभाग सहदायकी में सम्मिलित होता है, पुरुष एवं स्त्री दोनों सदस्य यहाँ पे शामिल माने जाते हैं। दयाभाग सहदायकी संपत्ति में सहदायकियों के अंश का न्यायगमन होता है
कैसे होता है, तो उत्तराधिकार के द्वारा यहाँ पे न्यायगमन होता है। मातृक पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन संप्रवर्तित से वंशज संपत्ति विरासत से प्राप्त करने के लिए निर्हरित होंगे, किसके अकॉर्डिंग, तो धारा 26 के अकॉर्डिंग ये निर्हरित माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी बीमारी, अंगहीनता या अंगक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति का न्यायगमन होता है, किसके द्वारा होता है, तो उत्तरजीविता के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पिता को अपरजीविक करके भाइयों के बीच सहदायिकी का निर्णय नहीं हो सकता है। इस प्रकार का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित अधिनिर्णयों वाद द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया, किस वाद में किया गया है, तो अश्वनी कुमार ढीगड़ा बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये बात बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार का एक अवर कनिष्ठ जूनियर सदस्य उस परिवार का कर्ता हो सकता है, किस परिवार का, सिर्फ परिवार के अन्य सहदायियों की सहमति से वो इस परिवार का कर्ता माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिताक्षरा सहदायिकी की पुत्री भी सहदायिका हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात 20 दिसंबर 2004 को ये क्या हुआ था, ये कानून लागू हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग ये हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है, मिताक्षरा सहदायिकी पक्षकारों के कार्य द्वारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो दत्तक ग्रहणता से इसकी उत्पन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सहदायिकी पुरुष सदस्य को पैतृक संपत्ति में अधिकार है। उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में अपना हित व्यक्त कर सकता है, किसके द्वारा, तो ये वसीयत के द्वारा अपना हित को अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरित कर सकता है, तो धारा 30 के अंतर्गत ये कर सकता है और यहाँ पे वही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी में अपना हित व्यतीत उत्तराधिकार द्वारा वयनित कर सकता है, तो ये धारा 30B के अकॉर्डिंग कर सकता है। साथियों, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कराने का कोशिश किया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं संयुक्त हिंदू परिवार दोनों के क्वेश्चंस को यहाँ पे कोरिलेट कराकर मैंने जो भी ऑनलाइनर बन सकते थे उन सभी ऑनलाइनर को कराने का मैंने प्रयास किया। अब साथियों बचा इसका MCQ। अब धीरे धीरे इसका MCQ भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। कम से कम एक सब्जेक्ट से मान के चलिए कि 200 से 250 आपके पास MCQ हैं। अगर उन सभी MCQ में से आप अगर 90% भी MCQ सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और साथियों, एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।